हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस पंकज। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम की। हम काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं और हमारा चैनल जो है साइंस पंकज डेडिकेटेड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम्स, और उससे रिलेटेड सारी हम समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, एडमिशन को लेकर हो, कुछ भी हो। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। CUET PG के फॉर्म्स आ गए हैं। जो भी इच्छुक हैं टीचर बनने के, वो लोग बीएड भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, परंतु जो इच्छुक हैं बीएड करके टीचर बनने के लिए वो इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हम खुद वर्किंग प्रोफेशनल हैं। हमने एज अ टीचर काम किया है KVS में और DSSB में, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है हम वो कराने की कोशिश करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। और जस्ट ये छोटा सा ब्रीफिंग है अबाउट चैनल, उसके बाद हम आज का कंटेंट अपना शुरू करेंगे डे 14 का, जो हमारी ऑलरेडी कंप्यूटर लिटरेसी सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को देखा नहीं है तो मैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उन प्लेलिस्ट की हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये दोस्तों हमारा चैनल है साइंस पंकज, ठीक है। आप जाएंगे, यहाँ वीडियोस सारी अवेलेबल हैं। यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट सारी मिल जाएंगी। तो यहाँ जाएंगे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में। जैसे ही आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो देखिए कंप्यूटर लिटरेसी फॉर KVS NVS सबसे ऊपर ही सबसे पहली जो है आपके लिए यहाँ पर ये लिस्ट अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अपनी इन वीडियोस को देख सकते हैं, इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। 13th वीडियो आ गई है, आज 14th वीडियोज़ में डल जाएगी। इसमें सारी कंप्यूटर लिटरेसी की वीडियोज़ हैं। अगर आप कोर कंटेंट पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेना चाहते हैं बाकी कंटेंट का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। TGT मैथ्स की अलग से प्लेलिस्ट है। DSSB का जो पार्ट ए इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें पार्ट ए के ना रीजनिंग वगैरह के बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, बड़े इंटरेक्टिव वीडियोस आप देखना चाहें देख सकते हैं। बायोलॉजी, अगर नेचुरल साइंस आप पढ़ना चाह रहे हैं, बायोलॉजी की स्पेसिफिकली इसमें क्वेश्चन हैं। ये नेचुरल साइंस के कंपाइलेशन हैं प्रैक्टिस सेट के। यहाँ पर टीचिंग मेथोलॉजी है, अगर कोई टीचिंग मेथोलॉजी देखना चाहता है तो काफ़ी कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। रीजनिंग की कुछ वीडियोज़ हैं, तो आप पाएंगे तो आप फुल्ली बेनिफिटेड होंगे हमारे चैनल की इन वीडियो से, अगर आप समय निकाल कर इन वीडियोज़ को देखना चाहेंगे। दोस्तों एक आज इंपॉर्टेंट वीडियो हमने डाला था, ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। प्रो डाटा बेसिस स्कोर कैसे होता है, जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो डाटा बेसिस वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि भाई जो इनवैलिड क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो लगभग हर तरीके की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। डू विजिट द चैनल, इन वीडियोज़ को एक्सेस करिए और अच्छी एक लर्निंग लाइए, ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड फील करें और कोर कंटेंट पर काम करें। मैंने आपको कई बार बताया, हम पहले भी बता चुके हैं कि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं। जो बिजी शेड्यूल में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं। अगर आप इंडिया में बैठ के इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर वीडियो 9-10 बजे की आबाद होती हैं। वो भी है कि अपना कॉलेज का या फिर स्कूल का सारा काम करने के बाद जो पर्याप्त समय मिलता है उसमें वीडियोज़ डालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो कंप्यूटर लिटरेसी का है, जो KVS NVS की तैयारी के लिए हम करा रहे हैं, वो हमारा है आज मालवेयर और एंटीवायरस। तो मालवेयर और एंटीवायरस समझेंगे क्या होते हैं, इन पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पिछले पेपर में एक दो सवाल हर किसी में पूछा है। जब 10 सवाल में से 1-2 सवाल पूछा जा रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक उस नज़रिए से। तो आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मालवेयर होते क्या है, मालवेयर किन्हें कहते हैं और कितने टाइप्स के मालवेयर्स हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, मालवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है? मालवेयर इज एनी प्रोग्राम या कंप्यूटर कोड फाइल दैट इज हार्मफुल टू यूजर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो मालवेयर कहाँ कहाँ हो सकते हैं? इट कैन बी मॉनिटर, स्टील, एनक्रिप्ट, ऑल्टर, क्लियर। ये क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये आपका मैंने मॉनिटर या स्टील कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को। एक तरीके की हाईजैकिंग है आपके कंप्यूटर फंक्शन की, ठीक है। मोबाइल मालवेयर भी होते हैं जो आपके मोबाइल डिवाइसेस कंपोनेंट में आ जाते हैं। कैमरा, आईफोन और GPS लोकेशन सबको ट्रैक कर सकता है कोई भी मालवेयर, अगर आपके फ़ोन में आ चुका है या फिर आपके कंप्यूटर में आ चुका है। हाउ डज मालवेयर एंटर अ डिवाइस? अभी आते कहाँ से? USB ड्राइव से आ सकते हैं, ठीक है ना। फिशिंग अटैक से आ सकते हैं। फिशिंग अटैक के बारे में ज़रूर पड़ेगा। फिशिंग अटैक हम कहते हैं कि जब आपको कोई स्पैम, कहने का मतलब है मालवेयर डिलीवरी होती है, ईमेल्स की, SMS की, व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो लेजिटिमेट सोर्स से नहीं होता, उसके अंदर मालवेयर लिंक या फिर मलेशियस लिंक या अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें आप एज अ मालवेयर की फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर हैं: वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूटकिट, एडवेयर, कीलॉगर्स। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो वायरस क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल में वायरस अटैच themselves to a legitimate program replicate when the infected program runs, ठीक है ना। किसी एक प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है वायरस और जब आप उसे रन करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में रन करने लगता है और प्रोग्राम फाइल्स को अटैक करता है। वॉर्म क्या होता है? इट्स अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क इंडिपेंडेंटली। इसे किसी प्रोग्राम को ओपन करने की जरूरत नहीं है। वायरस कब वर्क करेगा? जब आप किसी फाइल को ओपन करेंगे। इसमें फाइल को जरूरत नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट घूमेगा। डोंट नीड टू अटैच टू फाइल्स, अनलाइक वायरस है ना, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वॉर्म जो है वो सीधा खुद ही आपके पूरे सिस्टम में मूव करेगा, ठीक है। अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का नाम ना बहुत सुना होगा आपने। ट्रोजन हॉर्स को क्या होता है? डिस्गाइजेज देमसेल्व्स एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। पहले दिखने में लगेगा कि बढ़िया, मतलब ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देगा। वंस इनसाइड अ सिस्टम दे ब्रेक अ
बैकडोर फॉर अटैकर्स। ये आएगा और बैकडोर ओपन कर देगा अटैकर्स के लिए। ट्रोजन हॉर्स है, मतलब देखो ट्रोजन हॉर्स का मतलब अगर आपको समझ हो वॉर के हिसाब से, तो ये आगे खड़े होते हैं, हमला करते हैं और दूसरी सेना को अंदर घुसने के लिए रास्ता देते हैं। ट्रोजन हॉर्स का काम एक्चुअल में ये होता है। तो ये मतलब एक तरीके से रास्ता खोल रहे हैं जिससे दूसरे आप पे अटैक कर सके, तो दिखेंगे लेजिटिमेट जैसे, है ना। सो ट्रोजन हॉर्स वाले होते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है? सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी कैप्चरिंग की स्ट्रोक्स, ब्राउजिंग हैबिट्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल है पेगासस। पेगासस एक स्पाईवेयर था जो आप पे स्पाई कर रहा था, आपके अगर कंप्यूटर में आ गया। और कई जगह आपने देखा होगा पेगासस के नाम से ना कई लोगों को ब्लैकमेल भी किया गया, क्योंकि आपका सारा डेटा, आपकी सारी सर्च हिस्ट्री, आप क्या डार्क चीज़ें सर्च करते हैं, सारा डेटा उनके पास आ जाता है। और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो सीक्रेटली आप पे इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। अब रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर बड़ा इंटरेस्टिंग है और रैंसमवेयर से तो आप सभी बड़ी भली भांति परिचित हैं और आजकल ये बहुत होता है। तो ये क्या होता है? एनक्रिप्ट फाइल्स होती हैं ऑन अ विक्टिम सिस्टम एंड डिमांड्स अ रैंसम फॉर डिक्रिप्शन कीज़, है ना। इसका एग्जांपल है कीड़ा, मतलब आपके सिस्टम को लॉक कर देंगे और उसके बदले में आपसे पैसा मांगा जाएगा, ठीक है। आपके सोर्सेज जैसे जीमेल वगैरह हैक कर लेना, एक्सेस कर लेना, तो उसके थ्रू ये आपके पूरे सेंसिटिव डेटा को लॉक कर लेते हैं और उसके बदले में आपसे पैसा मांगते हैं। जैसे आप पैसा देंगे आपका सिस्टम अनलॉक हो जाएगा। फिर है एडवेयर। एडवेयर डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ अ पॉपअप एड्स। इसका एग्जांपल है सुपरफिश, ठीक है। तो एडवेयर है ना, मालवेयर जैसे था, स्पाईवेयर है ना, रैंसमवेयर है, रैंसम मतलब पैसा मांग रहा है। तो इस WAR वेयर से आप समझेंगे कि वेयर का मतलब है कि ये प्रॉब्लम जो हम कह रहे हैं। तो स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और एडवेयर मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्रिएट करना। फिर है रूट किट्स। दीज आर डिजाइन टू कंसील मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसेस ऑपरेट स्टेल्थली विद इन अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। तो ये है आपकी रूट किट्स। फिर है आपके बॉटनेट्स, नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स कंट्रोल रिमोटली बाय अ सिंगल एंटिटी। फिर है कीलॉगर्स, रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स ऑन अ कंप्यूटर टू कैप्चर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो इसका डाक टीकीला ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने जो है आज देखे हैं मालवेयर्स, ठीक है। अब थोड़े से और कुछ एग्जाम्पल समझ लेते। ये नोट्स हैं थोड़े से जो कि बनाए हैं, मतलब हमने बनवाए हैं ChatGPT से ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए थोड़े डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ मालवेयर क्या है? वायरस है, अटैक करता है ना, .exe फाइल फॉर्म में आता है। ये एक .exe फाइल से समझ जाइए, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमने फाइल एक्सटेंशन में पढ़ा था। ये कैसी फाइल्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये exe फाइल्स के फॉर्मेट में हमने फाइल फॉर्मेट में पढ़ा था, ठीक है ना, जिन्हें एग्जीक्यूटेड फाइल्स हम कहते हैं। फिर है वॉर्म को क्या कहते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, स्प्रेड विदाउट एनी एक्शन, यूजर्स नेटवर्क यूज़ करता है, ये वायरस से फास्टर ग्रो करता है। ट्रोजन हॉर्स लुक लाइक यूजफुल, डज नॉट रेप्लिकेट, क्रिएट बैकडोर एंट्री। ये बात कर चुके हैं। स्पाईवेयर बात कर चुके हैं, रैंसम की बात कर ली है, एडवेयर की बात कर ली है। अब इन सबको संभालने के लिए क्या चाहिए? एंटीवायरस, है ना। तो एंटीवायरस क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव। इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा। इनका काम डिटेक्ट भी होता है, प्रिवेंट भी होता है, रिमूव करना भी होता है। तीनों काम करता है एंटीवायरस। डिटेक्ट करेगा मालवेयर कहाँ है, प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन को फैलने से, और रिमूव करेगा मैलिशियस प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर से। तो ये तीनों फंक्शन एक एंटीवायरस के हैं। तो मैलवेयर पढ़ रहे हैं तो एंटीवायरस भी हम साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पे एक बढ़िया एक और वीडियो लेकर आएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों। सो एंटीवायरस फंक्शन क्या करता है? स्कैन करता है, फाइल डिटेक्ट करता है, क्वारंटीन करता है मालवेयर को, रिमूव वायरस करता है। एग्जाम्पल है क्विक हील, नॉर्टन, मैकेफी, विंडो डिफेंडर। इन्हें याद रख लीजिएगा, नाम कई बार एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या? प्रोटेक्ट करना अपने कंप्यूटर नेटवर्क को, डेटा, ऑनलाइन आइडेंटिटी को। किस किस चीज़ से? हैकिंग से, मालवेयर से, फिशिंग से, डेटा थेफ्ट से। आज सिर्फ मालवेयर करा है इसलिए एंटीवायरस पढ़ रहे हैं। हैकिंग, फिशिंग और डेटा थेफ्ट पे अलग से वीडियो बना लेंगे, टाइम लगेगा तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर लिटरेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज की डेट में डेटा सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो ये कॉमन पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमने देखा था एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के फीचर्स क्या होते हैं? शुरू की वीडियो में अगर आपने 1 और 2 वीडियो हमारी देखी है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के फीचर्स बताए थे, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है मालवेयर से। फायरवॉल क्या होती है? कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। तो आपके कंप्यूटर पर जो नेटवर्क ट्रैफिक आ रहा था, फायरवॉल उसे कंट्रोल करती है। एक तरीके से एंटीवायरस से, मतलब वायरस से आपको बचाती है मालवेयर से। रेगुलर अपडेट जो है वो फिक्स कर देते हैं। ये कॉमन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जब आप साइबर सिक्योरिटी का ध्यान से रखते हैं। रेगुलरली अपडेट करें, फायरवॉल रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा अपनी जीमेल वगैरह में रखें, ठीक है। और ये सब हो गया। अब फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मालवेयर और एंटीवायरस पर। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। मैलवेयर स्टैंड्स फॉर, मैलवेयर का मतलब क्या है? मैल फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैनेज सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलवेयर, इससे याद रखिएगा, मैल मतलब मैल फंक्शनिंग से भी होता है, मैल नरिशमेंट से भी होता है, तो बहुत सारे वर्ड है ना, इनसे आप याद रख सकते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड मैलवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, विच मैलवेयर डज नॉट रिक्वायर यूजर एक्शन टू स्प्रेड। इनमें से कौन सा मैलवेयर है जिसको आपके ज़रूरत है ही नहीं यूज़र एक्शन की? मतलब कई बार होता है ना, फाइल खोल लेंगे तो करप्ट हो जाएगा, जब तक फाइल नहीं खोली तो फाइल कंप्यूटर करप्ट भी नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा है? तो आप बिल्कुल सही है, वॉर्म है इसका एग्जाम्पल। तो वॉर्म को आपके एक्शन की ज़रूरत भी नहीं है।
आप कुछ एक्शन नहीं भी करेंगे तो वॉर्म अपना काम पीछे बैक साइड पे करता रहेगा। वायरस को आपकी मदद चाहिए, ट्रोजन को भी चाहिए, स्पाईवेयर को भी आपकी हेल्प चाहिए। तो यूज़र की हेल्प से ही ये ग्रो करते हैं, बिना यूज़र की हेल्प से ग्रो नहीं कर सकते। बाकी सॉरी वॉर्म जो है उसे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, बाकी तीनों को आपकी हेल्प चाहिए। वॉर्म बिना आपकी हेल्प के वर्क कर सकता है बढ़िया से आपके सिस्टम में रहते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, फायरवॉल। देखिए इन तीनों में, इन चारों में से आपको ऑड वन आउट बताना है। तो आपका जो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, फायरवॉल, क्योंकि ये तीनों क्या है, मालवेयर है। फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्शन है, एंटीवायरस की तरह एक तरीके से काम कर रहा है आपके सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मालवेयर दैट एनक्रिप्ट डेटा एंड डिमांड पेमेंट इज कॉल्ड। देखिए जहाँ भी पेमेंट की बात आएगी ना, वहाँ पे रैंसमवेयर, ये याद रखिएगा, है ना, रैंसम मांगी जा रही है आपसे। एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर या वॉर्म। तो रैंसमवेयर है जहाँ पैसा मांगा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसका एग्जांपल, तो आप इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, अभी थोड़े से मैंने आपसे 4 एग्जांपल्स में काफ़ी वगैरह सब डिस्कस किए हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और एक काम और करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक ऐसा एंटीवायरस बताइएगा जो ओपन सोर्स हो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो। कई पेड वर्जन में आते हैं एंटीवायरस, मुझे फ्री सॉफ्टवेयर के नाम बताना जो फ्री एंटीवायरस होते हैं, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है केवीएस, कई बार पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, अ सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा है जो चुपचाप मॉनिटर करता है आपकी सारी एक्टिविटी को सीक्रेटली। सीक्रेटली से याद रखेंगे स्पाई, तो स्पाईवेयर इज द करेक्ट आंसर। वायरस, वॉर्म और एडवेयर नहीं है, इट इज स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। ट्रोजन कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब वैसे पहली स्टेटमेंट गलत रखिए, बाकी भी पढ़ लेते हैं। वायरस अटैक्स टू द फाइल्स, बिल्कुल करेक्ट है। वॉर्म स्प्रेड ऑटोमेटिकली, बिल्कुल सही है। एंटीवायरस रिमूव वॉल में, लास्ट के तीनों सही है, पहले ही गलत है जो मैंने आपको बोला था। ट्रोजन कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, ट्रोजन तो रास्ता खोल रहा है ना बाकियों के लिए, जो हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था। मैच द फॉलोइंग, देखिए मैं अभी तक सारे मैच द फॉलोइंग आपके लिए लेकर आता हूँ। मैच द फॉलोइंग का सेक्शन कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके हो गए हैं इन दोनों 15 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का आप मुझे बताइए, इनमें से वायरस कौन सा है, एडवेयर कौन सा है, ट्रोजन किसे कहोगे। अब एडवेयर का तो मैं ही बता देता हूँ, शो एड्स, तो जहाँ पे एडवेयर के साथ 1 लगा हुआ है वो करेक्ट होगा, वैसा आप देख लीजिए, बाकी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर सिक्योरिटी मेजर। साइबर सिक्योरिटी मेजर में से कौन सा है, गेम इंस्टॉल करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, इंक्रीजिंग स्क्रीन ब्राइटनेस या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सबको पता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सिक्योरिटी में हेल्प कर रहा है, बाकी तीनों आपके किसी भी काम के नहीं है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। गेम खेलने में मजा आते हो तो आपके काम का ही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच मालवेयर डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट। ऑब्वियसली एडवेयर, एडवर्टीजमेंट से याद रखेंगे, एडवेयर, अनवांटेड एडवर्टीजमें आपको दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच ऑप्शन कंटेन ओनली मैलवेयर टाइप्स। यहाँ पे मैलवेयर टाइप्स पूछना है ना, इनमें से कौन कौन से मैलवेयर टाइप्स हैं, इनमें से आपको देखना। तो देखिए पहले में फायरवॉल आ गया तो वो तो बाहर हो गया, सेकंड वाले के ही सारे करेक्ट हैं, अगले में एंटीवायरस आ रहा है, वहाँ पे नीचे फिर से फायरवॉल आ रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में जितने भी दिए हैं वो सारे मालवेयर टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेनली हेल्प्स टू। तो जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेनली हेल्प्स टू। तो एंटीवायरस आपको किस में हेल्प करता है, मैंने तीनों चीज़ें बताई थी, डिटेक्ट, प्रोटेक्ट एंड डिलीट, ये सब करवाता है वो आपको। तो प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम थ्रेट्स विल बी द करेक्ट आंसर। इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ये लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट। फिर से ऑड वन आउट पूछा, तो देखिए बाकी सारे जो है वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, ट्रोजन को छोड़ दें तो ट्रोजन होगा इसका करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वॉर्म नीड्स होस्ट फाइल, वॉर्म को चाहिए होस्ट फाइल, ये तो गलत लग रहा है, वॉर्म तो डायरेक्ट फैलता है। ट्रोजन रेप्लिकेटेड सेल्फ, नहीं वो वॉर्म करते हैं, वायरस भी करता है वैसे। वायरस स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फाइल्स, ये ठीक लग रहा है मुझे। स्पाईवेयर डिलीट्स द फाइल्स, नहीं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्पाईवेयर का काम डिलीट नहीं होता, स्पाईवेयर तो आप स्पाई करता है ना, चुपचाप सारी चीज़ें आपकी ट्रैक कर रहा होता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टू, है ना, बहुत सिंपल है। तो साइबर सिक्योरिटी आपके डेटा एंड सिस्टम प्रोटेक्शन में मदद करता है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराता, स्क्रीन रेजोल्यूशन, फाइल फॉर्मेटिंग नहीं है, करेक्ट आंसर है डेटा एंड द सिस्टम प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ये आज हो गए 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलवेयर और एंटीवायरस को हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, नोट्स भी करा दिए हैं, PDF आपको मिल जाएगी साइंस बंकर्स के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पे ढूंढ लोगे तो भी मिल जाएंगे हम। तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो आपके लिए आ चुकी है, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली लव विच वी गेट फ्रॉम यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रॉम साइंस बंकर्स।